Man may look at our face, मनुष्य तो चेहरे को देखता है, but Jesus looks deep into our hearts. लेकिन यीशु हमारे हृदय की गहराई में देखता है। How much you're going through, आप कितने दुखों का सामना कर रहे हैं, how you have fasted and prayed for long years, कितने सालों से आप उपवास के साथ प्रार्थना करते आ रहे हैं, how you're crying for the salvation of your home. कैसे आप अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। The Lord is looking deep into your heart. प्रभु आपके हृदय की गहराई में झांक रहा है। Jesus came into this wicked world to save the lost and the broken people. यीशु इस दुष्ट संसार में खोए हुए और टूटे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए ही आया। Today you are going to get back everything which you have lost. आज आप वो सब वापस पाएंगे जो अब तक आपने खोया है, Because we have a God who calls those things that are not as if they are there. क्योंकि हमारा परमेश्वर अवास्तविक चीजों को भी ऐसे पुकारता है जैसे वे वास्तविक हों। Today you might have come with absolutely no hope. आज हो सकता है कि आप बिल्कुल बिना आशा के यहाँ आए हों। You may be wondering whether this thing will happen in my life. शायद आप सोच रहे हों कि क्या मेरे जीवन में यह काम हो पाएगा, Will I ever get this blessing? क्या मुझे यह आशीष मिलेगी। No, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, Today you are going to get back everything that you have lost already. आप जो कुछ खो चुके हैं आज वो सब आपको वापस मिलने जा रहा है। Because Jesus is a good shepherd. क्योंकि यीशु एक अच्छा चरवाहा है। He is a good shepherd who leaves the 99 sheep वो ऐसा चरवाहा है जो 99 भेड़ों को पीछे छोड़कर जाता है and goes after the one sheep which is lost. ताकि उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढ कर लाए। He is such a loving God वह इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है who goes after the lost one. जो खोए हुओं को ढूंढने के लिए उनके पीछे जाता है। He diligently seeks those who are lost. वो पूरी मेहनत के साथ खोए हुओं को ढूंढता है। In Luke 15:4, our Lord Jesus said this. लूका 15 अध्याय उसके 4 पद में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. यदि तुम में से किसी के पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए, Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? तो क्या वो 99 भेड़ों को पीछे छोड़कर उसे एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा जब तक वो उसे ना मिले। Jesus knows where his people are. यीशु जानता है कि उसके लोग कहाँ पर हैं। He knows where to find them. वो जानता है कि वे उसे कहाँ मिलेंगे। He is such a loving God. वह इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। He goes after the lost sheep. वो अंतिम भेड़ को ढूंढने के लिए भी उसके पीछे जाता है। He chose the lowly people in the world, वो संसार के सबसे तुच्छ लोगों को चुनता है। the poorest of the poor in the world. वो संसार के सबसे कंगाल लोगों को चुनता है। Jesus very often visited a place called Bethany और यीशु लगातार बैतनिया नामक इस जगह पर जाया करता था, because there lived the sick people and the outcast. क्योंकि वहां पर बीमार और समाज से बहिष्कृत लोग रहते थे। And he visited them very often. और यीशु निरंतर उनके पास जाता रहता था। He did not choose the best friends, उसने अपने लिए उत्तम मित्रों को नहीं चुना, but he chose the poor people for them to get healed. लेकिन उसने बीमारों और कंगालों को चुना कि उन्हें चंगा करे। When he was reclining at table in a house जब एक घर में वो भोजन करने के लिए बैठा था and eating with the tax collectors and the sinners, और कर लेने वालों और पापियों के साथ भोजन कर रहा था, the Pharisees, when they saw this, तो जब फरीसियों ने यह देखा they said this to Jesus' disciples. तो उन्होंने यीशु के शिष्यों से कहा, Why is your teacher eating with the tax collector and the sinners? तुम्हारा गुरु कर लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? When Jesus heard this, लेकिन जब यीशु ने यह सुना he said to the Pharisees, तो उसने फरीसियों से कहा, It is not the healthy who need the physician, स्वस्थ लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, but the sick who needs the physician. लेकिन जो बीमार हैं उन्हें वैद्य की जरूरत है। This question did not deter Jesus, यीशु इस सवाल के कारण डरा नहीं, because
He loved the lost and the broken. क्योंकि उसने खोए हुओं और टूटे हुए लोगों से प्रेम किया। Our God is a God who never disregards the prayer of the destitute. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कंगाल की प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता। He loved the poor people, उसने कंगालों से प्रेम किया, the broken people. टूटे हुए लोगों से प्रेम किया। As you have come here crying to God, जब आज आप प्रभु को पुकारते हुए यहाँ पर आए हैं, He is also moved with compassion तो उसने भी आप पर तरस खाया है। for you, dear friends. आपके लिए प्रिय मित्रों, So today let us cry out to God, तो आइए आज परमेश्वर को पुकारें, asking God to deliver you. परमेश्वर से कहें कि वो आपको छुटकारा दे। You cry out to God आप परमेश्वर को पुकारें and ask God to deliver you right in this place. और परमेश्वर से कहें कि यहीं पर आज ही आपको छुटकारा दे। Jesus came into this wicked world to save the lost and the broken people. यीशु इस दुष्ट संसार में खोए हुओं और टूटे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए ही आया। In Luke 19:4, लूका 19 अध्याय के 4 पद में Jesus saw Zacchaeus, यीशु ने जक्कई को देखा, who was climbing on the sycamore tree. जो एक गूलर के वृक्ष पर चढ़कर बैठा हुआ था। And in John 1:48, और यूहन्ना 1 अध्याय के 48 पद में Jesus saw Nathanael who was under a fig tree. यीशु ने अंजीर के पेड़ के नीचे नतनिएल को देखा। The same Jesus is looking unto you. वही यीशु आपको भी देख रहा है। Man may look at our face, मनुष्य तो चेहरे को देखता है, but Jesus looks deep into our hearts. लेकिन यीशु हमारे हृदय की गहराई में देखता है। How much you are going through, आप कितने दुखों का सामना कर रहे हैं, how you have fasted and prayed for long years, कितने सालों से आप उपवास के साथ प्रार्थना करते आ रहे हैं, how you are crying for the salvation of your home. कैसे आप अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। The Lord is looking deep into your heart. प्रभु आपके हृदय की गहराई में झांक रहा है। Man may look at our smiling face, मनुष्य भले ही हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है, but then Jesus looks deep into our hearts. लेकिन यीशु हमारे हृदय की गहराई में देखता है। This is the heart of our loving Jesus. यह है हमारे प्रेमी यीशु का हृदय। This is the Jesus you have come to see. आज आप इसी यीशु को देखने के लिए आए हैं। Like Zacchaeus, you have also come running to see Jesus. जक्कई के समान आप भी दौड़ते हुए यीशु को देखने के लिए आए हैं। When Zacchaeus was on the sycamore tree, जब जक्कई गूलर के वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, Jesus stood under the same tree and called out the name of Zacchaeus. तो यीशु उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया और जक्की के नाम को पुकारा। It was such a surprise to Zacchaeus. जक्की के लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी। He would have thought how Jesus knew my name. उसने सोचा होगा कि यीशु मेरे नाम को कैसे जानता है, How Jesus knew how I love Jesus. यीशु कैसे यह जानता है कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। Jesus would have stood there and would have blessed him right under the sycamore tree. यीशु ने उस गूलर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर वहीं जक्कई को आशीष दी होगी। But then what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He said, Zacchaeus, come down quickly. उसने कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, Let me come to your house. मुझे अपने घर में आने दे, Let me stay with you today. आज मुझे अपने साथ अपने घर में रहने दे। How much joy Zacchaeus would have had. जक्कई को कितना बड़ा आनंद मिला होगा। He quickly came down and received Jesus. उसने तुरंत पेड़ पर से नीचे उतरकर यीशु का स्वागत किया। He received Jesus joyfully. उसने आनंद के साथ यीशु को ग्रहण किया। When Jesus calls, जब यीशु पुकारता है, people have to be saved. लोग निश्चय बचाए जाते हैं। People have to receive joy in their heart. लोग अपने हृदयों में निश्चय आनंद को पाते हैं। This is how Jesus works. यीशु ऐसे ही कार्य करता है। He gives us joy. वह हमें आनंद देता है। He gives us salvation. वह हमें उद्धार देता है। Do you believe that? क्या आपको ये विश्वास है? Every fits today have to leave your body. हर प्रकार के दौरों को आपके शरीर से निकलना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। He is such a good shepherd to us. वो हमारा इतना अच्छा चरवाहा He है। knows his people. वो अपने लोगों को जानता है।
and he will save those who are lost. और वो खोए हुओं को बचाएगा। How many of you want this Jesus? आप में से कितने हैं जो इस यीशु को चाहते हैं? Come on, show your hands to Jesus. अपने हाथ यीशु को दिखाइए। Today he will visit you. आज वो आपके पास आएगा, He will come into your heart वो आपके हृदय में आएगा to live with you forever. ताकि सदा के लिए आपके साथ रहे। Wherever you are standing, आप जहाँ पर भी खड़े हैं, you may be listening to this message, हो सकता है आप इस संदेश को सुन रहे हैं, but then the Lord will come to you also. प्रभु आपके पास भी आएगा, He will save you. वो आपको बचाएगा, He will give you goodness. वो आप पर अपनी भलाई उंडेलेगा।